So welcome back friends, this is CA Parth Garg. In last class we were doing chapter number 3 of CA Inter-FM ratio analysis. So we have just completed ratio of return on investment. In last class we have already done. So today we are going to start ratio of return on assets. What is return on assets? कि हमने क्या कमाया, रिटर्न कितना कमाया किसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर. लेट्स सपोज इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ROA का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज, और यू कैन से पैट. जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस कर देते हैं तो डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स देने के बाद जो हमारे पास बचता है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये सारा का सारा किसका होता है, ओनर का. ये हमने एसेट्स पे कितना कमाया, एवरेज टोटल एसेट्स. क्वेश्चन के हिसाब से हम इसकी रिक्वायरमेंट को डील कर लेंगे. अब लेट्स सपोज, देखो ये नोट नहीं करना है वाली चीज़ आपने. टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हैं, लेट्स सपोज टोटल एसेट्स है मेरे पास 100 CR के, 100 करोड़ के. मेरी कंपनी में 100 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास कितना आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मेरे पास लेट्स सपोज 60 CR. टैक्स रेट कितना है, दैट इज 50%. क्वेश्चन में गिवन होगा. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 60 करोड़ में से 50% माइनस करने के बाद 30 CR. नाउ व्हाट इज माय रिटर्न ऑन एसेट्स. मैंने एसेट्स पे कितना रिटर्न कमाया, 30 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़, दैट इज मैंने सर 30% मेरा एसेट्स पे कमाया है. जितना मेरे एसेट्स की वैल्यू उसका 30% मैंने प्रॉफिट कमाया है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन एसेट्स. सिंपल, समझ में आ गया. चलो क्वेश्चन में अगर सिर्फ क्लोजिंग एसेट्स गिवन हो तो क्लोजिंग एसेट्स ले लेंगे. अगर अब टोटल एसेट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू गिवन होगी तो उसका एवरेज कर लेंगे. अब एक चीज और, एक छोटा सा कंसेप्ट आगे और बन जाएगा, दैट इज रोना. इसको क्या बोला जाएगा, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स. और एक क्या बनेगा, रोटा, दैट इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स. इतना डिटेल में एग्जाम्स में जनरली नहीं पूछते, बट फिर भी आ जाए तो हम इसको अच्छे से डील कर लेते हैं. चलें, यस. सिंपल शब्दों में मुझे ये बताओ, कंपनी में पैसा किस किस का लगा होता है. फर्स्ट बात करें, फंडिंग कंपनी में कौन कौन करते हैं. दो तरह से कंपनी अपने में फंडिंग ले सकती है. ये तो हम बेसिक पढ़ते हैं फाइनेंस में, टू सोर्स, दैट इज इक्विटी एंड डेट. या फिर मैं इक्विटी रेज करूं, अपनी कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज किसी को दूं, अपनी कंपनी के शेयर दूं. नहीं तो मैं कंपनी को क्या दूं, डिबेंचर्स दूं इन द फॉर्म ऑफ डेट. दैट इज कोई मुझे पैसा देगा, मैं उस पर क्या दूंगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. दो तरह से फंडिंग आ सकती है. इन दोनों को क्या क्या मिलेगा सर, इक्विटी को तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. यस, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों की बात करें, मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, जल्दी से देखो टेबल. इसमें से इक्विटी का क्या चीज़ है, सिर्फ इक्विटी के सर यही चीज़ है ना हमारे पास. इक्विटी को तो ये मिलेगा, यस या नो, यस. और डिबेंचर को क्या मिलेगा सर, डिबेंचर को ये मिलेगा सिर्फ. ये दो चीज़ समझ में आ गई, इक्विटी और डिबेंचर को क्या क्या मिलेगा, यस. रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कहने का मतलब क्या, कंपनी ने फंडिंग कहाँ कहाँ से उठाई, इक्विटी और डिबेंचर से. बड़े सिंपल शब्दों में करेंगे, फंडिंग कहाँ कहाँ से आई, इक्विटी और डिबेंचर. इक्विटी के पास क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारा इक्विटी का है. डिबेंचर के पास क्या है, इंटरेस्ट. डिवाइड बाय, अगर नेट एसेट्स है तो नेट एसेट्स आ जाएगा, अगर टोटल एसेट्स है तो टोटल एसेट्स आ जाएगा. क्वेश्चन के हिसाब से हम समझ लेंगे इस चीज़ को. चलो थोड़ा सा एग्जांपल देख के करते हैं. टोटल एसेट्स कितने बच्चे हैं इसमें,
1000 CR, ठीक है। इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी की डिबेंचर को मैंने, लेट्स सपोज 40 CR। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने, इसको ऐसे करो, आपको थोड़ा ना वो फॉर्म टेबल भी याद हो जाएगी। प्रॉफिट बिफोर अर्निंग एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, लेट्स सपोज 150 CR, ओके। इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी होगी सर, 50 CR। 50 CR मेरी इंटरेस्ट, ये 100 CR ले लो, काफ़ी परसेंटेज आगे चला जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास नेक्स्ट में क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाउ मच सर 100 CR। 50% में टैक्स दे दूं गवर्नमेंट को, दे दो सर, 50 CR मेरा टैक्स चला गया। नेट मेरे पास इक्विटी के लिए क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 CR। अब इसमें से रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कितना आएगा सर, इक्विटी को क्या मैं बांट दूंगा एज इट इज, ले जाओ इक्विटी, ये पैसा ले जाओ, प्रेफरेंस वाले ले जाओ, इक्विटी वाले ले जाओ, और डिबेंचर वाले क्या ले जाओ, ये ले जाओ। तो दोनों को आपस में मिला के इक्विटी की फंडिंग कहाँ से हुई, इंटरेस्ट और डिबेंचर से। कितना 50 CR प्लस 50 CR, दोनों ने 50 CR कमाए, 100 CR क्या आ गया मेरा, जो इक्विटी और डिबेंचर ने जो पैसा कमाया है, ये किस पे कमाया है, ये 100 CR पे कमाया है। दैट इज कितना आ गया, 100% मेरा रिटर्न आ गया। जितना मेरे को रिटर्न मिल रहा है उस हिसाब से, क्वेश्चन में 100% नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बेटर ढंग से डील करेंगे तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। चलें, यस, यहाँ तक समझ में आ गया सबको सब कुछ। सो आ जाओ, कहाँ पे गया, कहाँ पे है, हमारा सारा हो चुका था रेशियो चैप्टर में। रिटर्न ऑन एसेट्स देखो बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी, इसको पैट भी बोला जाता है, ईएटी भी बोला जाता है, डिवाइड बाय टेंजिबल एसेट, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन हो। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है तो आप उसका एवरेज ले सकते हो, नहीं तो क्लोजिंग वैल्यू ले सकते हो, क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे। अब आ जाओ रिटर्न ऑन एसेट्स दैट इज रोटा एंड रोना, ROTA मीन्स रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। क्वेश्चन जिस हिसाब से आएगा हम उस हिसाब से डील करेंगे। इसका क्या होगा, इक्विटी के पास क्या गया और डिबेंचर के पास क्या गया, दो सोर्स से फंडिंग हुई, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, सिंपल। चलें, नहीं आ जाओ, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, हमने थोड़ी क्लासों में सेकंड थर्ड, आई गेस थर्ड, पता नहीं फोर्थ क्लासेस में मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डिटेल में बताया था। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट, सम सिंपल आपको मैं समझाता हूँ, नोट नहीं करना। ये बैलेंस शीट है, इक्विटी, डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ये टोटल वैल्यू आ गई। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोला जाएगा, इन दोनों का टोटल माइनस ये, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, और सर फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और सर इक्विटी प्लस डिबेंचर। कहने का मतलब क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड के बिजनेस में पैसा कहाँ से आया, एक तो आया इक्विटी से, एक आया डिबेंचर से, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बना बच्चों, सर कैपिटल एम्प्लॉयड बना इक्विटी और डेट। चलें, चलो, रिटर्न मींस क्या, सिंपल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, मेरे पास कंपनी में ना इक्विटी शेयर होल्डर की इक्विटी कैपिटल है, नोट नहीं करना, ये 500 CR। कंपनी के पास डिबेंचर कितने हैं बच्चों, 300 CR। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई कंपनी में, पैसा कहाँ से उठाया हुआ है, इतने 800 CR।
कंपनी को 800 करोड़ रुपए मार्केट में भी देने हैं, 500 इक्विटी को देने हैं, 300 डेट को देने हैं, सिंपल तो ये बात। अब कंपनी ने कमाया कितना, पैट कमाया कंपनी ने लेट्स सपोज 50 CR, इंटरेस्ट कितना पे किया कंपनी ने 30 CR। अब आ जाओ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितने प्रतिशत कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉयड पे अपना रिटर्न कमाया, दैट इज वो अलग चीज़ है, मैं बता देता हूँ उसके बारे में भी। 1 माइनस टैक्स का क्या कंसेप्ट है, क्वेश्चन करेंगे आपको समझा दूंगा, अभी बिना क्वेश्चन के आप वो चीज़ को समझ नहीं पाओगे। चले सबसे पहले क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी प्लस इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगा, इक्विटी और उन्होंने कमाया कितना, इक्विटी वालों ने इतना और डिबेंचर वालों ने इतना, दैट इज 80 करोड़ उन्होंने कमाया। कितना रुपए लगा के कमाया 800 करोड़, दैट इज 10% मेरा क्या आ गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत सिंपल है, रिटर्न मीन्स रिटर्न आपने कितना कमाया, किस पे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई कितनी सर 800 CR और कमाया कितना सिर्फ 80 CR, दैट इज 10%। यस चलें आगे बच्चों, समझ में आ गया। ये देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल है, रिटर्न का बेसिक मतलब समझना, परसेंटेज की बात हो रही है, प्री टैक्स PBIT की बात कर रहे हैं, प्री टैक्स ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तब समझा दूंगा डिटेल में कि ये मतलब क्या होता है। मैं अभी रिलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, उसी में इतना टाइम लग जाएगा, इससे बढ़िया हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेंगे। ठीक है, एक और बेसिक चीज समझ लो बस, ये देखो मैंने आपको ये समझाया अभी, क्या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, इक्विटी ने इतना कमाया और डिबेंचर ने इतना कमाया, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के नीचे 3 फॉर्मूले बताए मैंने, तीनों आपको करा दिए अभी, अच्छे से हमने इसको पढ़ा भी हुआ है। अब वो पूछ रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यार कोई बात है, रिटर्न ऑन इक्विटी पूछ रहे हैं, यही करें। उसके बाद दे देना पॉइंट नंबर 4, क्या सर, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी भैया क्या कमाते हैं, पैट और EAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स किस पे कमाते हैं, अपनी इक्विटी कैपिटल पे। क्वेश्चन था कोई ये, इक्विटी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन नहीं है कि इक्विटी प्योर इक्विटी है या प्रेफरेंस इक्विटी है, दोनों है, कुछ भी गिवन हो पैड कर देना। क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड का अगर आ जाए तो प्रेफरेंस डिविडेंड में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर सकते हो, अगर नहीं भी करना वर्किंग नोट दे सकते हो, क्वेश्चन में आपको गलत नहीं होगा, बस आप नोट दे देना नीचे। अब देखो इसमें एक प्योर इक्विटी ने कितना कमाया सर, 11 नंबर पॉइंट इतना कमाया, लेट्स सपोज ये है 10 CR, लगाए कितने थे कंपनी ने 100 CR, इक्विटी ने इन्वेस्ट किया 10% कमा लिया, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। चलें पेज नंबर आ जाओ 3.25 पे, सबसे नीचे प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाओ। नेट प्रॉफिट सेल का कितने परसेंट है, मेरी सेल 100 करोड़ थी, मैंने प्रॉफिट कमाया सिर्फ 8 करोड़, मीन्स मैंने कितने परसेंट अर्निंग कर ली, मैंने 8% मेरा अर्निंग की है, वो ही है प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर लोगे ना, यस। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो याद करो, कुछ कर किया था हमने इसके बारे में, व्हाट इज दिस सर, टर्नओवर रेशियो जहां भी आ जाए तो रेशियो किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। किसके टाइम्स में, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स, कि हमारा जो भी पूछा गया वो हमारे सेल उससे कितने टाइम्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज आपकी पॉकेट में है 10 रुपीज़, ठीक है, सेल कंपनी की कितनी है 100 रुपीज़, ओके, तो आपकी जो पॉकेट में कैश है उसका टर्नओवर रेशियो कितना आया, 100 डिवाइड बाय 10, दैट इज 10 टाइम्स। आपकी कंपनी की सेल है जो आपके पॉकेट में जो इतना पड़ा है उसका 10 टाइम्स है। सेम वही चीज़
एसेट्स इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो मींस सेल्स इन्वेस्टमेंट की कितने टाइम से, एसेट्स मींस सेल्स एसेट्स की कितने टाइम है, कैपिटल मींस सेल्स कैपिटल की कितने टाइम है। अभी चीज़ करवाने वाली है कोई, वही चीज़ सेम। चलें आगे। चले यस, पॉइंट नंबर 5 दे दो, नोट कर लो इसको, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज इक्विटी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब ही क्या हो गया सर, टाइम्स की बात कर रहा है कि मेरे बिजनेस में जो एसेट्स लगे हैं वो मेरी इक्विटी के कितने टाइम्स ज़्यादा है। लेट्स सपोज ये मेरा छोटा सा एक बिजनेस है बच्चों, इसमें मेरा फिक्स्ड एसेट्स हैं 20 CR, करंट एसेट्स हैं 10 CR और अदर एसेट्स हैं 10 CR। यहाँ तो समझ में आया। और साइड बाय साइड मेरी कंपनी की क्या इक्विटी कितनी है बच्चों, लेट्स सपोज 20 CR। इक्विटी मल्टीप्लायर आ गया, कहने का मतलब क्या, मेरी कंपनी के कितने टाइम्स इक्विटी ज़्यादा है मेरे टोटल एसेट्स के। मतलब इन्वेस्टमेंट ही होगी कंपनी की, यस, और टोटल एसेट्स या फिर कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी। कहने का मतलब 20 + 10 + 10 40 CR, इक्विटी कितनी 20 CR, 2 टाइम्स ज़्यादा है। जो कंपनी में मेरे एसेट्स पड़े हैं सारा सामान वो है, वो कितने टाइम ज़्यादा है इस चीज़ के, समझे मेरी बात। जितना मेरे पास इक्विटी का फंड है कंपनी में, इक्विटी ने जो पैसा लगाया है वो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट के कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। टोटल इन्वेस्टमेंट 40 CR थी और इक्विटी मेरी 20 CR से। कहने का मतलब क्या, जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट वो इक्विटी के 2 गुना ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड इक्विटी मल्टीप्लायर। करोगे समझ में आ जाएगा बेटर, क्योंकि मुझे क्या लगता है ये वाले कंसेप्ट है ना जो लास्ट के थोड़े बहुत रेशियोज हैं, इसमें कंसेप्ट आपको तभी और ज़्यादा अच्छे से दिमाग में पंच होगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। ट्रस्ट मी, आप जब हम क्वेश्चन करेंगे बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा। क्रैमिंग मत करना, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो मैंने बहुत डिटेल में करवा दिए, अच्छे से समझा दिए, ये भी समझ में आ गया होगा, बट आपको और अच्छे से करोगे तब आपको बेटर ढंग से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लगा करें बुक में, कम ऑन। फर्स्ट इज रिवेन्यू, कितना बच्चों 29,261, 29,261 कितना आ गया मेरा रिवेन्यू है। यहाँ लिख ले, बोलो आप मुझे रिवेन्यू बोलो, करोड़ में है किस में है, ये सिंपल है, ये 29,261 सिंपल रुपीज में गिवन है। और क्या क्या गिवन है, नेट इनकम कितनी गिवन है बच्चों, सर ये गिवन है आपके पास 4212, और उसके साथ साथ एसेट्स कितने गिवन है मुझे बोलते जाओ, 27,987। 3 चीजें होगी, ये होगी एसेट्स हो गए, शेयर होल्डर इक्विटी 13,572, यस, यहां तक समझ में आया, कुछ भी मैंने नया नहीं किया। चलो अब हमने करना क्या, कंपनी डिटेल दी हुई है, निकालना क्या, कुछ नहीं, सिंपल पूछा गया। चलो सबसे पहले नेट प्रॉफिट, अब देखो मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, पहले तो भैया टर्नओवर रेशियो आ गया मेरे पास, सॉरी टर्नओवर गिवन है,
तो इसके बेसिस पे मैं क्या निकालूँ, और नेट इनकम गिवन, इसको मोर क्या बोला जाएगा, पैट। तो क्वेश्चन में पहले पहले मेरा क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना बच्चों, सर पैट सेल का कितने प्रतिशत है, 4212 डिवाइडेड बाय 29,261, कितना आया करो, 14.39%। ठीक है, ये 14 है। सेकंड, अब ये चीज मेरे पास हो गई, ये चीज हो गई। अब एसेट्स और इक्विटी का रिलेशन दिया हुआ है, कुछ मैं इससे निकाल सकता हूँ, एसेट्स इक्विटी से, एसेट्स इक्विटी से। सर इक्विटी मल्टीप्लायर याद आया कुछ, इक्विटी मल्टीप्लायर कितना है कि मेरे पास टोटल एसेट्स कितने लगे हैं बिजनेस में, उसके अगेंस्ट मेरे पास इक्विटी कितनी है। ये किस में आएगी हमेशा, ये टाइम्स में आएगी। करो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड सॉरी, 2.0621 टाइम्स। ठीक है, अब ये चीज, दोनों चीजें भी हो गई। अब एक चीज और बताओ, और क्या निकाल सकता हूं मैं, कौन सा रेशियो निकाल सकता हूं, इससे मैंने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, इससे मैंने इक्विटी मल्टीप्लायर निकाल दिया, कुछ और निकल सकते हैं सर, टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकल सकते हैं इन दोनों से, बिल्कुल निकल सकता है। इक्विटी टर्नओवर रेशियो तो कोई था ही नहीं ना, एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी निकाल दो, कितना निकलेगा, टर्नओवर रेशियो सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, हाउ मच, 1.4055 टाइम्स। ये तीनों निकाल दिए। अब एक और चीज भी निकल सकती है, क्या चीज, जल्दी बताओ, रिटर्न ऑन इक्विटी, वेरी गुड, रिटर्न ऑन इक्विटी। इससे मेरा क्या आएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी आई, 4212 रुपये इक्विटी ने कमाए, किसके ऊपर, 13,572 रुपये के ऊपर। ये कितना आया, 31.02%। अब एक छोटा सा यहाँ से इंटरप्रेटेड एक फॉर्मूला भी होता है, क्या सर, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो भी मेरा क्या आएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये चीज़, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन एसेट्स। कैसे सर, करो, 14.39% मल्टीप्लाई बाय 2.0621 मल्टीप्लाई बाय 1.055, कितना आया करो, इन तीनों को आपस में करें तो भी क्या फॉर्मूला निकलेगा, 14.39 मल्टीप्लाई बाय 2.0621, ये क्या आया, 31.02%, दैट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी। बेसिकली सिंपल एक रिलेशनशिप था, वो आपको मैंने समझा दिया, नोट करना नोट कर लेना, अदरवाइज इसमें बुक में तो लगा ही हो एग्जाम्पल, कर लोगे, यस। चले हमारे इस चैप्टर के लास्ट रेशियो पे, चलो ठीक है, थम्स अप करें। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, मेरे साथ साथ लिखना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फ्रॉम ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। टू मिनट्स का ब्रेक लें, अभी आते हैं सर, 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं।
बस नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, आज हो जाएगा रेशो चैप्टर कंप्लीट। एसएम की क्लास आज देख लेते हैं अगर टाइम रहा तो, ऑडिट उसके बाद। लास्ट क्लास जो ऑडिट की थी वो रिवाइज कर लो इतने, SC210। चलो ठीक है, बाद में करते हैं इस टॉपिक पे बात। ओके, करें स्टार्ट। इस कंसेप्ट को मोस्ट सबसे पहले बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रियल लाइफ से में प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड भी काफ़ी इसमें कंसेप्ट्स आएंगे। दोबारा मेरे साथ एक बार क्या बना लो, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, अच्छे से नोटिंग करो, तभी आपको ये कंसेप्ट बेटर ढंग से समझ में आएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सेल्स में से क्या माइनस करें, COGS। हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। यार अच्छी हैंड राइटिंग नहीं आता, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती, मैं क्या करूं। चले, इसमें से क्या माइनस करें, क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करें, यस वेरी गुड, जितनी बार करोगे उतना कम है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको क्या क्या बोला जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT। इसमें से क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट, टैक्स बाद में होगा। कौन बोला टैक्स, नहीं यार, इतनी बार करवा रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बारी बारी आपको करवाते को। थर्ड पता नहीं फोर्थ टाइम करवा रहा हूँ, ये चीज़ आप ही के लिए करवा रहा हूँ। अब ये चीज़ यहाँ पे आके टैक्स मत बोलो, अब होगा टैक्स। ये क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पैट बोला जाएगा और EAT ऐड बोला जाएगा। एक और नोट कर लो, इसमें से क्या माइनस कर दे बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर प्योर इक्विटी। कोई वर्ड नहीं है, मैं वैसे खुद बोलता हूँ। इसमें से क्या माइनस कर दें, डिविडेंड पेड। क्या आ जाएगा, रिटेन अर्निंग। कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, सर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब सपोज करो टोटल एथोराइज्ड कैपिटल कंपनी कितनी है, कंपनी की लेट सपोज कितनी है, 20 करोड़ है कंपनी की, क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर प्राइस कितने का है, शेयर प्राइस लेट सपोज 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आगे बता सकते हैं, 20 CR डिवाइड बाय 100, दैट इज
20 लाख क्या आ गए मेरे पास, नंबर ऑफ शेयर्स। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। करें, चलो अब प्रॉफिट फॉर इक्विटी है जो, इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या आएगा, अर्निंग पर शेयर। इसको डिवाइड बाय कर दे डिविडेंड, टोटल मैंने डिविडेंड बांटा बच्चों 20 लाख रुपए, और मेरे पास शेयर कितने हैं, 20 लाख मेरी कंपनी में शेयर है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया सर, 1 रुपीज़ पर शेयर, दैट इज डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग मेरी कंपनी ने प्रॉफिट के लिए किया 40 लाख रुपए, ठीक है, 40 लाख अर्निंग की है, और उसमें से 20 लाख कंपनी ने क्या कर दिया, प्रॉफिट बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड की फॉर्म में, ठीक है। तो 20 लाख उसके रिजर्व एंड सरप्लस में चले गए। अर्निंग पर शेयर कितना हो कंपनी को, 40 लाख ही हो ना इक्विटी को, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 20 लाख, दैट इज 4 रुपीज़ का उसको 2 रुपीज़ का अर्निंग हुआ, उसमें से उसने कितना बांट दिया, 20 लाख बांट दिया, 1 रुपया उसने बांट दिया, दैट इज डिविडेंड पर शेयर। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करवाया। ये चीज़ समझ में आ गई, सारा चीज़ समझ में आ गई। यहाँ तक इतना ही करना था आपको, ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब देखो, अब आपको इजी लगेगा, अर्निंग पर शेयर, हाँ जी, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। इक्विटी के पास 40 लाख रुपया गया था ना अभी, इक्विटी शेयर कितने थे 20 लाख, तो पर अर्निंग कितनी हुई, 2 रुपए पर शेयर। सर वही तो चीज है ये, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना था, इतना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, अर्निंग पर शेयर। सिंपल, लिखवाने की तो जरूरत नहीं है, मुझे पता है गधों लिखवाऊंगा। लिखो लिखो साथ लिखो, प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। सेकंड पॉइंट लिखो, राइट डाउन अलोंग विद मी, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पेड डिवाइड नंबर ऑफ शेयर। यस, सिंपल, बिल्कुल क्रैम मत करना। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, अर्निंग फॉर इक्विटी ऑब्वियसली, और किसी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूँ। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड किसको मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा ना। डिविडेंड 20 लाख का बांटा, 20 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग थे, डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया, 10 रुपीज। कर दूं टिक टिक टिक, यस। डिविडेंड पे आउट रेशियो लिखो, पॉइंट नंबर सी, अब देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी ने अर्निंग फॉर इक्विटी कितना कमाया, कितना कमाया था, यस बोलो यार, 40 लाख रुपीस कमाया था, ठीक है। इसमें से भाई साहब ने क्या किया, पे आउट कितना कर दिया, इट मीन्स डिविडेंड कितना पे कर दिया। अभी एग्जाम्पल करवा रहा था ना मैं आपको। बाकी इसने क्या किया, रिजर्व एंड सरप्लस में डाला, रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग किस लिए की जाती है, टू मीट फ्यूचर इन कंटीजेंसीज, फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज के लिए ही इस चीज को डील करने के लिए रिटेन अर्निंग की जाती है। डिविडेंड कितना पे किया बच्चों, 20 लाख। रिटेन अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे क्वेश्चन में कितना डाला था, 20 लाख, 40 में 20 पे कर दिया, 20 ही बच गया ना। अब देखो पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो मीन्स कितने प्रतिशत मैंने पे कर दिया, ये तो चीज पूछी है उसने। 20 लाख कितने परसेंट पे कर दिया, 50% मैंने पे कर दिया, वही तो बात पूछ रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो के दो फॉर्मूले बनेंगे, फर्स्ट इज डिविडेंड पेड
2 मिनट रुको यार। फर्स्ट रेशो क्या बना? डिविडेंड पेड डिवाइड बाय टोटल अर्निंग फॉर इक्विटी। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी थी नोट? ये वाली चीज अब नोट नहीं करनी आपने। 20 लाख डिविडेंड बांटा था, अर्निंग कितनी हुई थी? 40 लाख रुपए। तो डिविडेंड पे आउट कितना आ गया? 50% आ गया सर। और एक फॉर्मूला और क्या बनेगा? डीपीएस अपॉन ईपीएस। बात तो वही है ना, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। दोनों को डिवाइड कर दो पर शेयर बाय पर शेयर, कट के उतना ही आएगा। अगर यार यहाँ पे 20 लाख कर दूं मैं, 20 लाख शेयर थे ना, अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? ₹2 पर शेयर। इसको 20 लाख कर दो, डिविडेंड पर शेयर कितना हुआ? ₹1 पर शेयर। ये भी ₹1 पर शेयर मेरी रिटेन अर्निंग होगी। तो डिविडेंड पे आउट कितना हो गया? ₹1 डिवाइड बाय ₹2, दैट इज 50%। चलें, पे आउट रेशियो वही है। हाँ जी, अच्छे से समझ में आ गया कंसेप्ट भी? रटना मत, क्रैमिंग मत करना, अच्छे से समझ लेना तीनों चीज। ईपीएस, डीपीएस एंड डिविडेंड पे आउट। ईपीएस मींस अर्निंग इक्विटी को कितनी हुई है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड मींस डिविडेंड पे आउट पर शेयर इज कितना पर शेयर मैंने डिविडेंड पे किया, टोटल डिविडेंड पे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। और पे आउट रेशियो मींस टोटल अर्निंग में से इक्विटी में मैंने कितने प्रतिशत डिविडेंड बांट दिया। डिविडेंड 20 लाख बांटा था, टोटल अर्निंग में को 40 लाख हुई थी। 20 लाख डिवाइड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई 100, दैट इज 50%, या फिर डीपीएस अपॉन ईपीएस। चलें, चलो थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट, 3-4 रेशियो रह गए हैं सिर्फ पूरे चैप्टर के, अच्छे से हमने इस चीज को डील कर लिया। चलें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो in relation to market valuation। यहाँ तक कोई डाउट? चलें, एक नया कंसेप्ट करने के लिए स्टार्ट। आ जाओ, फर्स्ट पे लिखो बच्चों, क्या लिखोगे? प्राइस अर्निंग रेशियो। इसको और क्या बोला जाएगा सर? इसको और बोला जाएगा पीई रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, या सॉरी प्राइस अर्निंग रेशियो। कहने का मतलब क्या? देखो, बड़े ध्यान से समझना, नोट नहीं करना। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मेरे पास कितने शेयर हैं? पार्थ कर्क होल्ड 10,000 शेयर ऑफ रिलायंस लिमिटेड एट द रेट ऑफ ₹500 ईच। ₹50 लाख थे, मैंने क्या किया? 10,000 शेयर ले लिए रिलायंस लिमिटेड के, ₹500 के एक। ठीक है, अब मेरे को 50 लाख रुपए मैंने मेरे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, अब आफ्टर 6 मंथ्स उसकी शेयर की वैल्यू होगी स्टॉक एक्सचेंज में, लेट्स सपोज ₹750 ईच। जो शेयर मैंने
500 का लिया था, 750 रुपये का हो गया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या आया मेरा, कहने का मतलब क्या, इसका पहले फॉर्मूला लिखो, एमपीएस अपॉन ईपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अब उस शेयर के ऊपर मुझे अर्निंग कितनी हो रही है 6 महीने बाद, लेट्स सपोज अर्निंग हो रही है मेरे को उस शेयर पे, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, मुझे किस पे प्रॉफिट दिया, 10,000 शेयर के हिसाब से जितना कंपनी ने ईपीएस कमाया। लेट्स सपोज ईपीएस उसने कमाया 75 रुपीज़ पर शेयर। मेरे अकाउंट में कितने आएंगे जल्दी बोलो, जितना कंपनी डिविडेंड बांटेगी उतना ही आएगा ना, बात की बात है। ठीक है, ईपीएस मेरी कितनी हुई, 75 रुपये पर शेयर। स्टॉक एक्सचेंज में कितने का शेयर चल रहा है, वो 750 रुपये का। कहने का मतलब क्या कि आज के टाइम में 6 महीने बाद मैंने रिलायंस का 10,000 शेयर होल्ड किए हुए हैं, 500 रुपये का लिया था, भूल जाओ, कॉस्टिंग के हिसाब से वो मेरी संक कॉस्ट हो गई, एक बार के लिए भूल जाओ, बुक वैल्यू भूल जाओ। अब के टाइम में उसकी क्या वैल्यू है सर, 750 रुपये। वाह सर, वेरी गुड। बट आप कितना कमा रहे हो उसका, आपके पास होल्डिंग पे आपको कितनी अर्निंग मिल रही है सर, 75 रुपये पर शेयर। कहने का मतलब क्या, प्राइस अर्निंग क्या है आपका, कहने का मतलब आज जो आप पर शेयर रुपया कमा रहे हो, मार्केट में उसका कितने पर टाइम्स चल रहा है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। आज मैं कमा रहा हूँ सर 75 रुपीज़ पर शेयर, मार्केट में चल रहा है 750, दैट इज मार्केट में आज मेरी अर्निंग का 10 टाइम्स ज़्यादा उसकी वैल्यू हो रखी है। इतना शेयर मैं आज रख रहा हूँ मेरे पास, इतनी वैल्यू में उसके, मार्केट में उसके 10 टाइम्स ज़्यादा उसकी वैल्यू चल रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो इंडिकेट्स दैट एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर, क्या एक्सपेक्टेशन थी कि अर्निंग ऑफ फर्म की कितनी है, एमपीएस कितना था उसका 750 रुपये पर शेयर मार्केट में, और मैं कमा कितना रहा हूँ, सिर्फ 75 रुपये पर शेयर। ठीक है, ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, डिविडेंड जो भी आएगा, रिटर्न अर्निंग वो भी है, तो इक्विटी का पैसा वो। ठीक है, अभी तक मैंने सेल आउट नहीं की, 75 रुपये में हर ईयर कमा रहा हूँ, लेट्स सपोज मार्केट में 750 रुपये वैल्यू है, मार्केट में कितना टाइम ज़्यादा है भैया, 10 टाइम ज़्यादा है मेरी 75 से, दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। अच्छी बात होती है। इट इंडिकेट्स दैट payback period to receive investment or prospective investment, a higher PE ratio could either mean that company stock is overvalued, जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा कंपनी का स्टॉक ओवरवैल्यूड होगा। ये चीज़ हम थ्योरी क्लास के अंदर अच्छे से करेंगे। और इन्वेस्टर के पास हाई ग्रोथ होगी, रिटर्न, मैंने बोला आपको अच्छी बात होती है, हाई ग्रोथ मिलेगी कंपनी को, अगले साल और ज़्यादा बेटर अर्निंग होगी। एमपीएस मार्केट प्राइस का पर शेयर कब बढ़ता है, जब कंपनी प्रॉफिट अच्छे कमाती है। जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते रहेंगे, या प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे तो वो बढ़ता रहेगा, वही चीज़ है। ठीक है, सेकंड प्राइस अर्निंग रेशियो समझ में आ गया। बेसिकली क्या, एमपीएस अपॉन ईपीएस की, सर मैं मार्केट में आज जो कमा रहा हूं वो मेरे मार्केट में कितने टाइम्स उसका ज़्यादा ट्रेडिंग चल रही है, कितने टाइम्स वो ज़्यादा है, दैट इज एमपीएस अपॉन ईपीएस। सेकंड इज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का बेसिक मतलब बताओ कि सर आज मेरा मार्केट में लेट्स सपोज मैंने कितने शेयर होल्ड कर रखे थे, एक और दोबारा लिख लो, 10,000 शेयर लिए थे, कितने के, 500 रुपीज़ पर शेयर के। इतने रुपए मैंने मेरी लागत लगा दी थी, इन्वेस्टमेंट कर दी थी 50 लाख रुपए की। ठीक है सर, अब आपने डीपीएस कितना कमाया, सबसे पहले मैं ईपीएस की बात करूं, एमपीएस कितना था जल्दी बोलो, ये तो मेरा स्टॉक एक्सचेंज पे इतने की वैल्यू थी, ईपीएस कितनी थी सर 75 रुपीज़ पर शेयर। इस 75 रुपये में कंपनी ने डिविडेंड कितना बांट दिया,
सिर्फ 25 रुपये पर शेयर डिविडेंड बांट दिया सर। और क्या किया कंपनी ने, रिटेन अर्निंग पर शेयर कितनी कर ली, जल्दी बोलो, ईपीएस माइनस डीपीएस, दैट इज 50 रुपये पर शेयर कंपनी ने अपने रिजर्व्स में डाल दिए फ्यूचर में जो कॉन्टीजेंसी है उसको मीटअप करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं किया, क्वेश्चन के हिसाब से किया जो था, एग्जाम्पल के हिसाब से, सॉरी, ठीक है। डिविडेंड यील्ड क्या हुआ कि जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, आज मेरे को डिविडेंड का कितना परसेंट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला लिखो, यहीं पे लिख लो, सॉरी, जो डिविडेंड मुझे मिल रहा है आज वो मार्केट में कितने परसेंट है उसका। डिविडेंड कितना मिल रहा है बच्चों, ₹25 पर शेयर मुझे मिल रहा है। एमपीएस है कितना, 750 रुपये पर शेयर, तो कितना आ गया, करो, 3.33% मिल रहा है सर। सिर्फ इतना मेरा डिविडेंड यील्ड है कि जो मार्केट में मेरे रिलायंस के शेयर जो थे 750 रुपये का, आज मार्केट में बेचने जाऊंगा मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 750, और मुझे डिविडेंड कितना मिल रहा है उस पर, सिर्फ 25 रुपये। कितना परसेंट मिल रहा है 750 का सर, 3.33%, दैट इज डिविडेंड यील्ड। इसी हिसाब से मेरी क्या अर्निंग यील्ड, अर्निंग यील्ड कैसे निकलेगी, यहीं पे लिख लो पॉइंट नंबर 3 में। अर्निंग यील्ड कैसे, ईपीएस अपॉन एमपीएस। ईपीएस कितनी है बच्चों, 75 रुपीज़, एमपीएस कितनी है, 750 रुपीज़, इंटू दैट इज 10%। आज के टाइम में मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा शेयर का, मुझे 750 रुपये मिलेगा, जबकि मैं बेचता नहीं, मेरे पास रखता हूँ। हर साल मुझे कितने की अर्निंग हो रही है, 75 रुपये पर शेयर, उसमें से मुझे मिल कितना आ रहा है, 25 रुपये पर शेयर, ठीक है। 75 रुपये मुझे मिल रहा है, मीन्स मार्केट वैल्यू को कितने परसेंट मिल रहा है, सिर्फ 10% मुझे मिल रहा है। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड बेसिकली रिलेशनशिप किससे होगा, डीपीएस और ईपीएस का, एमपीएस से। डिविडेंड पर शेयर मेरे मार्केट प्राइस का कितना है, कितना था, 25 रुपये मेरे को मिल रहा था डिविडेंड, मार्केट में 75, 750 का शेयर था, उस हिसाब से ईपीएस अपॉन एमपीएस, अर्निंग यील्ड। जो ये चीज़ है ना, ये चीज़, ये आपको मैं क्वेश्चन से ही समझाऊंगा, क्योंकि डिविडेंड के पास मार्केट में ना कुछ एक्सचेंज में फ्लक्चुएशंस चलती है, उसमें प्लस माइनस शेयर का होता रहता है, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगी, बात वही चीज़ ही निकलेगी, रेशियो वही निकलेगा, ठीक है। मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू पर शेयर, और सिंपल कुछ भी नहीं है, मैं बुक से करा देता हूँ आपको। कहने का मतलब क्या भैया, कि आज के टाइम में मेरा जो क्लोज हुआ है, ऐसे ऐसे रुक जाओ, इन लिख लो, 1 मिनट, 4th पे लिख लो, एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, उसके पीछे हम क्यों मारा करें। 4th पे लिखो बच्चों, 4th रेशियो इज मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। सबसे पहले सिंपल बात करो, मार्केट वैल्यू पर शेयर किस बेसिस पे निकलेगी, हमारी नेटवर्थ के बेसिस पे। चलो सबसे पहले बात करें, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, लेट्स सपोज 100 करोड़ है। नेटवर्थ क्या होती है, कंपनी के पास क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं कंपनी के पास सर, बिल्कुल है, और करंट एसेट्स हैं सर, बिल्कुल है। क्या नहीं है सर, करंट लायबिलिटीज नहीं है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिक शब्दों में क्या, कि कंपनी की नेटवर्थ एक्चुअल में कितनी है, वही बात करते हैं नेटवर्थ की। इक्विटी के पास क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस अदर लायबिलिटीज, जो आपकी फॉर्म में पड़े। एक और मान के चलो 100 CR है,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 CR। नेट वर्थ पर शेयर कितनी आ गई? ₹10 पर शेयर मेरी क्या आ गई सर? नेट वर्थ आ गई। नेट वर्थ आ गई मेरी ₹10 पर शेयर, ठीक है। अब मार्केट में कितना है? एमपीएस कितना चल रहा है? 750 पर शेयर। मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी आ गई? गिवन है, ये चीज़ तो मेरी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, 99% क्वेश्चन में गिवन होगी मेरी आज की वैल्यू इतनी है। ये मेरी क्या आ गई सर? इसको और क्या बोला जाएगा? बुक वैल्यू पर शेयर। आज के टाइम में मेरी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू मीन्स मेरे पास कंपनी के पास क्या है, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? 100 CR। शेयर कितने हैं? 10 CR। नेटवर्थ पर शेयर या बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आ गई बच्चों? ₹10 पर शेयर। ये काम करो, नेटवर्थ कर लो कंपनी की यहाँ पे 1000 CR। बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आ गई सर? ₹100 पर शेयर बुक वैल्यू होगी। क्योंकि क्वेश्चंस में आप खुद ही मतलब ऑन स्पॉट बनाता हूँ तब करके थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होती है, ये मैं प्लस माइनस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर इंटरप्रेट कर पाओ। अब आ जाओ, एमपीएस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर कितनी? एमपीएस 750, बुक वैल्यू कितनी? सो दैट इज 75 टाइम्स ज़्यादा है। वही चीज़ है, 7.5 टाइम्स ज़्यादा है किसके? मार्केट वैल्यू के, मेरी बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, क्या एवरेज शेयर प्राइस। ये एवरेज शेयर प्राइस का क्या मतलब हुआ सर? एमपीएस, ओपनिंग शेयर पर प्राइस डिवाइड बाय प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, दैट इज एवरेज शेयर प्राइस। एमपीएस मेरे आज के टाइम में बुक वैल्यू पर शेयर के कितने % है, कितने टाइम्स है? 750 मेरा एमपीएस था मार्केट में, और वैल्यू कितनी थी? सिर्फ सर ₹100 पर शेयर। तो 7.5 टाइम्स मेरी बुक वैल्यू पर शेयर ज़्यादा है। लास्ट रेशियो करें। रेशियो का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब मैं सीए इंटर में था ना, जब मैं पढ़ता होता था तो इस रेशियो को मैं ऐसे याद करता था कि ये रेशियो क्यू है, इसलिए इसका नाम है वैसे तो क्यू रेशियो। ये रेशियो क्यू है, हम समझने के लिए क्यू को किसी और नाम से डिनोट किया जाता है, क्यू की रिप्लेसमेंट कॉस्ट करके आता है, उस हिसाब से है। क्यू रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखो, लास्ट रेशियो ऑफ दिस चैप्टर, मार्केट वैल्यू ऑफ all equities and liabilities divided by अब देखो, आज मैं कंपनी बेचने जा रहा हूँ, रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी, लेट्स सपोज, भगवान ना करे कभी किसी की ऐसी नौबत आए, कभी ऐसे किसी की पोजीशन बने, सपोज करो कि मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी बेचने जा रहे हैं, तो उसकी आज के टाइम में बुक वैल्यू ऑफ कितनी है? 10,000 करोड़ उसकी बुक वैल्यू है रिलायंस की। मार्केट वैल्यू आज के टाइम में बेचने जाए तो सर वो कहता बेचूंगा नहीं, मैं एसेट्स को रिप्लेस कर दूंगा, जो पुराने घटिया एसेट्स उसको बेच के मैं नए लगा लूँगा, ऐसे करके मैं सब कुछ कर लूँगा कि मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आधे कंपनी के एसेट्स को बेच के नए एसेट्स खरीदूंगा, ऐसे करूँगा। तो उसमें उसको लगते हैं लेट्स सपोज 5000 CR एसेट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्यू रेशो कितना आ गया जल्दी बोलो? 2 टाइम्स। बेसिक सा गंदा सा रेशो है। कहने का मतलब क्या, कंपनी को ना बेच के अगर मैं पैसे रखूँ और उसी कंपनी को मैं ऑपरेट करूं तो कितने टाइम्स मेरा ज़्यादा आएगा एसेट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट से मार्केट वैल्यू ऑफ
कंपनी। क्वेश्चन करेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, बेटर समझ में आएगा। इस रेशियो के पीछे घबराना मत। क्यू रेशियो मीन्स क्या, मार्केट वैल्यू कंपनी की कितनी है आज, कितनी थी 10,000 CR थी, 10,000 करोड़ थी। आज एसेट चेंज करूंगा कितनी आएगी 5,000 करोड़, मीन्स 2 टाइम्स ज़्यादा है। इसी के साथ रेशियो चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। मैं उम्मीद करूंगा आपको रेशियो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी अराउंड 7 to 8 क्लास गई है इस चैप्टर पे, कि मैंने स्पीड मोर देन स्लो रखी, ताकि ये फर्स्ट क्लास आपका फर्स्ट चैप्टर था। अगर मैं अभी से स्पीड पे कर देता, आगे वाले कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेजेस, और जो चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन, वो चैप्टर आपको समझने में दिक्कत होती, इशू आता। कहीं ना कहीं मैंने चाहता आपका कंसेप्ट वीक रहे, इस करके मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा चैप्टर करवाया। 100% इसकी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। अभी तक मेरे हिसाब से 7 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, आज वाली भी हो जाएगी क्लास अपलोड। साइड बाय साइड हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी हैं सारे आंसर्स अच्छे से डील करेंगे विद कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन कॉम्प्लान इन ए बेटर वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे आपको कंसेप्ट को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से आप घर पे पढ़ोगे, इस चैप्टर को समझ में आया होगा आपको चैप्टर। यस, अब आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको इसके साथ साथ और कौन से चैप्टर को आप चाहते हैं कि मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को यूट्यूब पे डालूँ, मैं अपलोड कर दूंगा। साथ बाय साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेश बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ऑडिट का हमारा बैच इन बिटवीन है, वो भी हमारा कंक्लूड हो जाएगा। और इन चैप्टर में आपको कोई डाउट है, स्पेसिफिक डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, अभी भी मैं शेयर कर देता हूँ। जो मेरे व्यूअर्स है इसको आप देख सकते हो, 9068801075। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कुछ भी डालना हो। CA इंटर अकाउंट्स एंड कोस्ट को छोड़ के मैं सभी सब्जेक्ट को टीच करता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट का आप कोई भी डाउट कैसे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको उम्मीद करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।